जो एक सबसे बड़े आयातक देश होते थे उस श्रृंखला से बाहर निकल करके आज हम दुनिया के टॉप 10 जो सामरिक आयुध सामग्री बनाने वाले देश बने। वहां से लेकर के आज हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि आने वाला कालखंड भारत का कालखंड है और आने वाले समय में भारत विकसित होकर के विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा। और हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हमें केवल इस कालखंड में जीने का अवसर नहीं मिला है, इस भारत के निर्माण का अवसर भी मिला है। और ये जो पीढ़ी अभी मंच पर अपने आप को, अपने हुनर को प्रदर्शित कर रही थी, वो विश्व की, दुनिया की, भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी, क्योंकि ये पीढ़ी इस 25 साल में भारत का परिवर्तन भी करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगी और साथ साथ में ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी। मित्रों, भारत ने गुलामी के उस कालखंड में जिस तरह की शिक्षा पद्धति भारत में थी, वो शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से भारत के अनुकूल नहीं थी। और आजादी के बाद में भी दुर्भाग्य से जिन लोगों को नेतृत्व करने का अवसर मिला था, उनके मन में और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं गुलामी का इम्प्रिंट बाकी था। और उसके चलते हुए उन्होंने कभी भारत के अनुरूप, भारत की आवश्यकता के अनुरूप, क्योंकि इंडिया इज ए यूनिक कंट्री जिसकी तुलना किसी भी दुनिया के दूसरे देश से नहीं की जा सकती, एक ऐसे देश के लिए अपने अनुकूल शिक्षा व्यवस्था का सृजन भी भारत में नहीं हो पाया था। हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल के प्रिंसिपल यहां खड़े हैं। Our education system relies on only 2 pillars. पहला, याद करने की, स्मरण करने की क्षमता, the capacity to recite, and the other pillar is the capacity to calculate. जो जितना ज्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकता है और जितना ज्यादा याद रख सकता है, वो हमेशा स्कूल में, कॉलेज में वो जो है, he will be the number 1 student. जितना तेजी से कैलकुलेट कर सकता है और जितना ज्यादा से ज्यादा याद कर सकता है। लेकिन अब न तो याद करने की आवश्यकता और न कैलकुलेट करने की आवश्यकता। मुझे याद आता है एक बहुत बड़े शिक्षाविद में 1970s में, अर्ली 70s में कॉमर्स कॉलेज अहमदाबाद में एक भाषण देते हुए कहा था कि यह समय आएगा जब इन सब विषयों के लिए कहीं ना कहीं हमारे हाथ में डिवाइसेस होंगे, हमारे हाथ में इस तरह के इक्विपमेंट्स होंगे जो सारे ज्ञान को याद करने के लिए, जिस ज्ञान को याद करने के लिए आज हमको परिश्रम प्रयास करना पड़ता है, वो ज्ञान हमारे फिंगर टिप्स पे होगा। मुझे याद आता है व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं ठीक ठाक थोड़ा पढ़ने में था, तो वी यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी एंड फॉर एनी सच रेफरेंस वी यूज्ड टू कंसल्ट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वो 36 वॉल्यूम, कुछ भी जानना होता था उसमें से निकाल करके ढूंढने की कोशिश करते थे। और मैं जब सोचता था, स्टूडेंट था तब, कि जब कभी मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास में खुद का कमाया हुआ पैसा होगा, आई विल बाय अ सेट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और अपने घर में रखूंगा। जब मैं बड़ा हुआ और काम करने लगा, काम के सिलसिले में मैं विदेश में था, मैं सुबह सुबह